हेलो डियर फ्रेंड्स, अपनी प्रीवियस ईयर चली हुई है भाई हरियाणा की। तो चलो इसके अंदर आगे करते हैं। देखो इसके अंदर पहला क्वेश्चन नंबर क्या है। ये बोल रहा है अस्तल बोर पेंटिंग शैली किसकी है भाई। जो अस्तल बोर है ना, वो पेंटिंग शैली किसकी है, तो वो राजपूती है भाई। ठीक है, वो राजपूती ढंग की है। अस्तल बोर वाली पूछे ना आपसे, तो राजपूती ढंग की है। देखो अस्तल बोर चित्र हरियाणा में राजपूत चित्र शैली की पेंटिंग है, जो मुख्य रूप से पंचकुला और पिंजौर के शिव मंदिरों के कपिल मंदिर पिंजौर के रंग महल की दीवारों पर देखा जा सकता है। ठीक है भाई, जो स्थल भोर में है ना, वो पिंजौर में और पंचकुला में भी इसकी चित्रकला है, और ये राजपूती ढंग की है। हरियाणा की मोस्टली राजपूती ढंग की है भाई। हरियाणा की लोक चित्रकला प्राय किस पर अंकित की जाती है, तो भाई किस पर अंकित की जाती है। लोक कला देखो धर्मशाला की दीवारों पर, घर के प्रवेश द्वार पर और मंदिरों की दीवारों पर। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, लोक चित्रकला कहाँ। वैसे अगर बिना वैसे करते ना तो इसको मंदिरों करते हैं अभी, लेकिन देखो सभी पर की जाती है। आगे देखो हरियाणा लोक चित्रकला प्राय धर्मशाला की दीवारों, घर प्रवेश, मंदिर दीवारों इत्यादि पर अंकित की जाती है। राजपूती शैली चित्रकला का विषय है, तो भाई देखो इसका क्या विषय है इसका। महाभारत, रामायण, भगवान कृष्ण का जीवन। ठीक है भाई, राजपूत शैली चित्रकला के अंदर देखो ये एक रामायण लिखी पाओगी, महाभारत लिखा पाओगे और कृष्ण का जन्म लिखा पाओगा। राजपूती शैली चित्रकला का विषय रामायण, महाभारत, कृष्ण के जीवन के शैली परंपराओं का मतलब वर्णन करना है। हो गया। आगे देखो श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ है, कहाँ बताओ भाई। श्री कृष्ण संग्रहालय भाई कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है, श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र के अंदर है। श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा कुरुक्षेत्र में स्थित है। यह कुरुक्षेत्र भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इसका भारत के तत्काल राष्ट्रपति श्री वेंकटरमन के द्वारा उद्घाटन किया गया था। इस संग्रहालय में भगवान श्री कृष्ण के बारे में समस्त जानकारी प्रदान की गई है। तो भाई ये याद कर लेना, वेंकटरमन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। आगे देखो भाई 5 नंबर का, गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय है भाई। जो गुरुग्राम में है ना, वो किस किस का है भाई, वो है भाई उरुस्वती संग्रहालय। ठीक है भाई, गुरुग्राम में उरुस्वती संग्रहालय है भाई। देखो इंपॉर्टेंट है भाई ये। देखो गुरुग्राम में स्थित एक लोक कला संग्रहालय, उसका क्या नाम है भाई, उसका नाम है उरुस्वती। भाई अब सरस्वती याद कर लेना, सरस्वती से उरुस्वती संग्रहालय गुरुग्राम के अंदर है। उरुस्वती संग्रहालय गुरुग्राम में स्थित है। यह लोक कला संग्रहालय, यहाँ पर मूर्तिकला, संगीत, वाद्य यंत्र, हस्तलिखित मध्य खूबसूरती को दर्शाया गया है। तो भाई हस्तलिखित पूछे ना आपसे, तो उरुस्वती भाई, ये नाम भी थोड़ा अटपटा है। रिवाड़ी इसके अंदर गुड़गांव के अंदर है भाई। ठीक, आगे देखो हरियाणा के रिवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय में विश्व की सबसे पुरानी आज भी चालू स्ट्रीम लोको मोटिव है, जिसका क्या नाम है भाई, इसका फेरी क्वीन नाम है भाई। ठीक है, क्या नाम इसका, फेरी क्वीन, याद कर लेना भाई, फेरी क्वीन नाम है इसका। ठीक है, यह 2023 में आया हुआ, देख लो भाई। हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय में स्थित विश्व की पुरानी आज भी चालू स्ट्रीम मोटोलोटिव, जिसे फेरी क्वीन के नाम से जाना जाता है, यह इंजन 1855 में बना था। यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट ब्यूरो द्वारा 2000 में इसे हेरिटेज अवार्ड दिया गया था। ठीक है भाई, हेरिटेज का अवार्ड दिया गया था इसको, 2000 में दिया गया था, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई। हरियाणा के किले एवं दुर्ग, फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किला बनवाया था। कौन सा बनवाया था भाई, हिसार बनवाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में हिसार नामक शहर बसाया था। और हिसार एक अरबी भाषा का शब्द है। इस शहर जिसे हम हिसार के नाम से जाने थे, मूल रूप से हिसार फिरोजा है हिसार। दूसरे शब्दों में फिरोज का किला कहा जाता है। हिसार का मूल शहर 4 दरवाजे, हिसार का मतलब 4 दरवाजों से घिरा हुआ है। दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट और तलाकी गेट। ठीक है, याद कर लेना भाई, ये पूछ लेते हैं। देखो एक तो दिल्ली गेट हो गया हिसार के अंदर, एक है नागौरी गेट, और एक है मोरी गेट, और एक है तालाकी गेट। भाई देखो ये दिल्ली गेट तो आपको वैसे याद हो जाओगा। नागौरी से भाई, नागौरी जैसे
गऊ की प्रजाति होती है नागौरी, तो उससे आप नागौरी, क्योंकि हिसार के अंदर वो पशु वाला है तो नागौरी वैसे याद हो जाएगा आपके। ये मोरी और तलाकी याद कर लेना भाई, मोरी तलाकी, मोरी तलाकी ये हिसार के अंदर है भाई 4 किले। ठीक है, फिरोज शाह पैलेस परिसर हरियाणा के हिसार में। फिरोज शाह पैलेस पूछे ना आपसे, जो भी हरियाणा के हिसार के अंदर ही है। ठीक है, आगे देखो कान्नौड़ का किला किस नगर में स्थित है। कान्नौड़ का किला कड़ा है भाई महेंद्रगढ़ के अंदर है। ठीक है, कान्नौड़ का किला महेंद्रगढ़ के अंदर है। कान्नौड़ का किला महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। कन्नौड़िया ब्राह्मणों द्वारा आबाद किए जाने की वजह से इस महेंद्रगढ़ शहर में पहले कान्नौड़ नाम से जाना जाता था। गोहाना के किले का निर्माण किसने करवाया था भाई। गोहाना का किले का नाम पृथ्वीराज ने करवाया था। ठीक है, आसी का और गोहाना का। गोहाना हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित है। गोहाना के किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किया गया था। बहादुरगढ़ किले को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है भाई, महम किला हरियाणा के किस जिले में भाई। महमगढ़ है, महम रोहतक में पड़ता है भाई। ठीक है, महम किला हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। इसका निर्माण 1656 में शाहजहां के शासनकाल के सुद्दो कलाम ने करवाया था। इस किले में एक बावड़ी है भाई, ये याद कर लेना, शाहजहां के टाइम पर 56 में कराया गया था। सुद्दो कलाम द्वारा, याद कर लेना भाई, सुद्दो कलाम के द्वारा करवाया गया था और शाहजहां के टाइम पे हुआ था भाई। माधोगढ़ का किला किस नगर में स्थित है भाई। माधोगढ़ का किला कहाँ है भाई, महेंद्रगढ़ के अंदर है माधोगढ़ का किला। ठीक है, आगे देखो माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ नगर में स्थित है। यह किला राजस्थान के महाराजा सवाई माधो सिंह ने बनवाया था भाई। बल्लभगढ़ का किला किस वर्ष बनाया गया था भाई। बल्लभगढ़ कब बनाया गया था भाई, 1739 में बनवाया गया था। जो उनकी लड़ाई नहीं हुई थी मोहम्मद शाह, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ाई हुई थी, कद करनाल की लड़ाई हुई थी 1739 में। उसी टाइम पर बल्लभगढ़ का किला बनाया गया था। बल्लभगढ़ का किला 1739 में आसपास जाट राजा नाहर सिंह के पूर्वजों द्वारा बनवाया गया था, जिसके बाद में बल्लभगढ़ का नाम रख दिया गया। ठीक है भाई, नाहर सिंह के जो पूर्वज थे ना, उनको द्वारा बनवाया गया था बल्लभगढ़, नाहर सिंह के बल्लभगढ़। ठीक है, अस्सीगढ़ का किला हरियाणा में कहाँ स्थित है भाई, यो अस्सी के अंदर है। ठीक है, अस्सीगढ़ का किला, अस्सीगढ़ का किला प्राचीन इतिहास अस्सी को शहर में स्थित है। यह है अस्सी का किला पृथ्वीराज चौहान का किला था। यह किला आमटी झील के पूर्व स्थित है। यह स्थल भारत सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों श्रेणी में आता है। महाराजा तेज सिंह महल उदाहरण है। महाराजा तेज सिंह महल कड़ा है भाइयों, हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। ठीक है, महाराजा तेज सिंह और भाइयों कौन सी राजपूत शैली है, हरियाणा के मोस्टली राजपूत शैली हैं भाई। ठीक है, और यो तेज सिंह पूछे ना आपसे, महाराणा तेज सिंह का महल मरीपुर गांव में है। ठीक है भाई, मरीपुर गांव गुरुग्राम के अंदर है भाई। ठीक है, महाराजा तेज सिंह, माँ और दर्शनों की चित्रकारी भी है। ठीक है, 12वीं शताब्दी में किसे हासी किले का पुनर्निर्माण करवाया था भाई। हासी किले का पुनर्निर्माण 12वीं शताब्दी में किसने करवाया था भाई, पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। ठीक है, आगे देखो भाई 15 का देखा पृथ्वीराज जी इसका या कोई अलग दे रखा हो क्या पता। अस्सी का किला हरियाणा शहर के अस्सी में पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। ठीक है भाई, वही है जॉर्ज थॉमस। एक इसका पूर्ण निर्माण जॉर्ज थॉमस द्वारा करवाया गया था। ठीक है भाई, इसका पूर्ण निर्माण जॉर्ज थॉमस के द्वारा करवाया गया था और बनाया इसको पृथ्वीराज चौहान ने था। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। जॉर्ज थॉमस इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1802 में इसकी मृत्यु हुई थी। महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में खालिस्तान के नाम पर पड़ा भाई। किसके नाम पर पड़ा भाई, महेंद्रगढ़ का कोई वही मोहिंदर था। ठीक है, एक मिनट भाई, 1861 में पटियाला रियासत के शासन महाराजा नरेंद्र सिंह ने अपने बेटे मोहिंदर सिंह के नाम पर इस किले का नाम महेंद्रगढ़ रखा था। महेंद्रगढ़ शहर को पहले कानौदिया के नाम से जाना जाता था। 17वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण मराठा शासन तात्या टोपी ने करवाया था। ठीक है भाई, 17वीं शताब्दी में तात्या टोपी ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और बाद में इस पर हक हो गया किसका, नरेंद्र सिंह का, और बाद में ये भाई कन्नौड़िया के उन पर आ गया। तो तात्या टोपी ने इसका 17वीं शताब्दी में करवाया था। ये 17वीं याद रख लेना भाई, 17वीं शताब्दी में करवाया था। कि देखो हरियाणा में अस्सीगढ़ किला कहाँ है भाई, ये अस्सीगढ़ अस्सी के अंदर पड़ता है। ठीक है, अस्सीगढ़। आगे देखो अस्सीगढ़ किला हासी कस्बा में स्थित है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा और एजाज इसके द्वारा जॉर्ज थॉमस के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। किस जिले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है, तो भाई बहादुरगढ़ का किला है, इसको मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है। बहादुरगढ़ जिसे हरियाणा का मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है, यह किला
हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण 1658 में नवाब शेख खा द्वारा करवाया गया था। एक मिनट भाई देखो, बहादुरगढ़ किले को मुख्य द्वार को हरियाणा का द्वार क्या है, हरियाणा के झज्जर जिले में है। इस किले का निर्माण 1658 में नवाब शेख खा द्वारा करवाया गया था। बहादुरगढ़ शहर की स्थापना मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय ने की थी। भाई देखो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है भाई। बहादुरगढ़ की स्थापना किसने करी थी भाई, बहादुरगढ़ की आलमगीर द्वितीय के द्वारा स्थापना की गई थी। और इसको बनवाया किसने था भाई, नायब शेख खान ने बनवाया था भाई, ठीक है। और बहादुरगढ़ झज्जर के अंदर पड़ता है। 1754 से 1759 तक दिल्ली के सुल्तान थे, ठीक है भाई, याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट। देखो बहादुरगढ़ झज्जर में पड़ता है। इसको किसने बनवाया था, शेख खान ने बनवाया था। और बहादुरगढ़ शहर को किसने बसाया था, आलमगीर द्वितीय ने बसाया था। आगे देखो, प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल कहाँ है भाई, किशोरी महल की होटल में मिला भाई, किशोरी महल होटल के अंदर है। प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल पलवल जिले के होटल में इसका निर्माण राजा सूरजमल ने अपनी पत्नी की याद में चौवन जामन में करवाया था। यह महल की 12 खंबा छतरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक से आपसे पूछे ना 12 खंबा छतरी कहाँ है, तो 12 खंबे छतरी भैया होटल के अंदर ही पड़ती है, ठीक है, किशोरी महल में। किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है, नाहर सिंह का किला गढ़ है भाई बल्लभगढ़ में है, ठीक है। नाहर सिंह का किला गढ़ है बल्लभगढ़ के अंदर। ये देखो एक राजा नाहर सिंह का किला फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में स्थित है। सन 1857 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के आरोप में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा नाहर सिंह को धोखे से गिरफ्तार कर 9 जनवरी 1858 को दिल्ली में फांसी दे दी थी, ठीक है। फरीदाबाद बल्लभगढ़ गढ़ पड़ता है भाई, फरीदाबाद में पड़ता है बल्लभगढ़, ठीक है। और वो जज्जरवाड़ा ऊपर वाला कौन सा था, वो बहादुरगढ़ था, ये बल्लभगढ़ है भाई, देख लेना, इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं बालक। माधवगढ़ का प्राचीन किला कहाँ, महेंद्रगढ़ में भाई, ऊपर ही पढ़ा था आपने। माधवगढ़ प्राचीन महेंद्रगढ़ में स्थित है। यह अरावली की पहाड़ियों ही कहा जाता है कि इसे माधव सिंह प्रथम ने 18वीं शताब्दी में बनवाया था। हरियाणा के किस जिले में शीश महल अवस्थित है भाई, शीश महल कहाँ है भाई, गुरुग्राम के अंदर है शीश महल, ठीक है, याद कर लेना भाई, शीश महल। शीश महल कहाँ है भाई, गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। देखो इसके पढ़ लेते हैं। शीश महल गुरुग्राम के फरुखनगर में स्थित है। शीश महल का निर्माण 1711 में फौजदार खान द्वारा करवाया गया था। यह महल लाल बलुआ पत्थर, लाखोरी टोर झज्जर स्टोन से बना हुआ है। बरादरी में शीशों के काम की वजह से इसका नाम शीश महल पड़ा, ठीक है भाई। शीश महल पूछे ना आपसे कहाँ पड़ता है, तो ये गुरुग्राम के अंदर पड़ता है शीश महल। सन 1354 में प्रसिद्ध मध्यकालीन भाई फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था हिसार, ठीक है। और आपसे पूछे ना भाई लाट की मस्जिद कहाँ पड़ती है, ये भी हिसार के अंदर पड़ती है, ठीक है। और 40,000 फुटा खम्भा वो कहाँ पड़ता है, वो भी वही इसके अंदर पड़ता है अपने हिसार के अंदर। लाट की मस्जिद भी हिसार के अंदर। प्रसिद्ध प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बताया, अस्सी को अपनी राजधानी बनाया था भाई, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी में 1802 में इसकी अपने कब्जे में कर लिया था। और 1819 से 32 तक आती जिला मूल मुख्यालय था, जिसे 1832 में हिसार में शामिल कर दिया गया। प्राचीन समय में हांसी को आसी असीलगढ़ के नाम से जाना जाता था। हांसी में स्थित असीलगढ़ का किला जो 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज बनवाया था खालिस्तान कहलाता है भाई, तलवारों का किला कहलाता है भाई, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाया गया था। आगे देखो भाई इसका माधवगढ़ का किला भाई भी कराया था मैंने है महेंद्रगढ़ के अंदर, ठीक है। राजस्थान सवाई सिंह का था, भी असीगढ़ का किला गढ़ है भाई, अस्सी के अंदर अभी भी कराया था अभी ने। माधवगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा के किस जिले में भाई, महेंद्रगढ़ के अंदर है, ठीक है, अभी भी कराया भाई महेंद्रगढ़ के अंदर। और आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार प्रत्येक विशेष रूप से भाई बहन के रिश्ते के लिए मनाया जाता है, तो भाई भाई बहन के रिश्ते के लिए सलूमण हो भाई, ठीक है। सलूमण त्यौहार विशेष रूप से भाई बहन का रिश्ते का उत्सव है, ठीक है भाई। सलोमण देख लेना भाई, यो इम्पोर्टेंट है, सलोमण भाई बहन के लिए है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाने वाला त्यौहार कौन सा है, सावन में कौन सा है भाई,
सामण में तृतीय तीज आएगा, ठीक है, तृतीया ने तीज आएगा सामण में। आगे देखो भाई, जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? भाई कार्तिक पूर्णिमा में तो होली होगी यार। कार्तिक पूर्णिमा में तो होली बनाया कर ने। एक मिनट भाई, उड़ा आदि बद्री वाला मनाया जाता होगा। देखो, प्रसिद्ध ऐतिहासिक और धार्मिक कपाल मोचन मेले का आयोजन, ठीक है भाई। अपना होली पर है ना, होली हो है उस टाइम यमुनानगर के अंदर कपाल मोचन मेला भरा जाता है भाई कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है। कपाल मोचन मेला का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा को होता है, याद कर लेना भाई कार्तिक पुण्य। तीज का त्यौहार किस महीने में आता है? भाई तीज का त्यौहार तो सावन में आया होगा, तीज तो सावन में आओगी। आगे देखो भाई, बैसाखी त्यौहार खालिस्तान महीने में आता है। बैसाखी पूछ रहे हैं भाई, बैसाखी अप्रैल में होगा भाई, ठीक है। चैत्र बैसाखी अप्रैल में आएंगे भाई। हरियाणा अप्रैल माह में मनाया जाता है, सिख समुदाय लोगों के लिए साल के रूप में मनाया जाता है। देश में अलग अलग रूप से 10 गुरु गोविंद सिंह बैसाखी। भाई आपसे पूछा ना, खालसा पंथ की स्थापना कब करी गई थी? तो 1699 में खालसा पंथ की स्थापना इसलिए है सिख समुदाय के लिए विशेष है, ठीक है। बैसाखी सामान्य लूर नृत्य खालिस्तान त्यौहार में किया जाता है भाई। लूर नृत्य कर किया जाए भाई, होली में कराया जाओ, ठीक है। लूर होली के अंदर लूर नृत्य किया जाता है। लूर नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य है। यह नगर होली दहन तक चलता है। यह राजस्थानी महिला द्वारा हरियाणा में लड़कियों लूर शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह हरियाणा में बांगड़ और बांगड़ क्षेत्र में लोकप्रिय है। कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है? कुरुक्षेत्र में कौन सा मनाया जाता है भाई? गीता जयंती त्यौहार। यो आम मेला तो लगता है ऊपर अपना अम्बाड़ा साइड पंचकुला में। आगे देखो, एकादशमी हो, देखो गीता में उत्सव भगवान उपदेश जो कि हिंदू कैलेंडर के अग्रहण महीना में शुक्ल पक्ष की एकादशमी को मनाया जाता है। यह समारोह कुरुक्षेत्र में होता है क्योंकि युद्ध मैदान में श्री कृष्ण द्वारा धनुधारी अर्जुन को उपदेश दिया गया था, ठीक है भाई। शुक्ल पक्ष की एकादशमी को ये याद कर लेना भाई, 11 सन मनाया जाओ भाई, ठीक है। शुक्ल पक्ष की एकादशमी मतलब कि 11 सन में मेला भरा है भाई, ठीक है। गीता भगवत वाला। तीज का त्यौहार किस महीने में आता है भाई? तीज तो सावन में आओगे भाई, ठीक है। आगे देखो भाई, कौन सा त्यौहार सांपों के साथ जुड़ा हुआ? गुग्गा नवमी भाई सांपों के द्वारा जुड़ा हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विशेष रूप से भाई बहन के रिश्ते के लिए सलोमन वाला है भाई? दोबारा आगे देखो, चंडीगढ़ हरियाणा में बगीचों का त्यौहार खालिस्तान वर्ष से मनाया जाता है। बगीचों का त्यौहार 1997 से मनाया जाता है। देखो इंपॉर्टेंट है भाई, ये कब 2017 के अंदर आया है। बगीचों का त्यौहार आपसे पूछे ना, बगीचों का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो चंडीगढ़ की मनाया जाता है। और कब से स्टार्ट है भाई? 1997 से स्टार्ट है, ठीक है। देखो, चंडीगढ़ हरियाणा में बगीचों का त्यौहार वर्ष 1997 से मनाया जाता है। इसे रोज फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। यह फरवरी के अंत तथा मार्च के शुरू में मनाया जाता है। हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्यौहार से संबंधित है भाई? छड़ी पूछा तो गुग्गा नवमी की होकर छड़ी, ठीक है। भादो माह की नवमी मनाया जा भाई, भादो मास की, ठीक है भाई। भादो माह की गुम का मनाया जाता है। विशेष समुदाय के डमरू बजाते हैं और भाई अपने बेल बाल मारे हैं। छड़ी गुग्गा रामपीर और बागड़ वाली नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखो, किस उत्सव को बसोड़ा भी कहा जाता है? बासोड़ा किसको कहा जाता है भाई? जो अपने सीढ़ी सप्तम आया करे ना, उसको सीढ़ी सप्तम या अट्ठम सप्तम आया करे यार, ये तो सीढ़ी अट्ठम लिख रखा है भाई, होता होगा अट्ठम ही होता होगा। बासोड़ा हिंदू धर्म में शीतला माता को समर्पित एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार माह के कृष्ण पक्ष की 8वीं को मनाया जाता है। इसे शीतला अष्टमी भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से उत्तर भारत में, विशेष रूप से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। तो भाई देखो, उस दिन अपनी माँ यज्ञ चल रहा है, तो माघ का महीना हो है और कृष्ण पक्ष की 8वीं हो है, ठीक है भाई। कार्तिक का त्यौहार खालिस्तान में मनाया जाता है भाई। कार्तिक का त्यौहार
नाहर सिंह महल में मनाया जाता है। ठीक है, कार्तिक के त्यौहार का मनाया जाता है भाई नाहर सिंह महल में। ये देखो भाई, कार्तिक के त्यौहार का आयोजन नाहर सिंह महल में किया जाता है। वर्ष 1996 से इसका आयोजन वार्षिक सत्र पूर्व नाहर सिंह महल फरीदाबाद हरियाणा पर्यटन द्वारा एक विरासत संपत्ति है। वर्तमान में यह होटल सह रतेरा के रूप में भी परिवर्तित किया गया। तो भाई याद कर लेना, आपसे कार्तिक त्यौहार पूछना है तो नाहर सिंह के महल के अंदर होता है भाई। ठीक है, फरीदाबाद के अंदर। आगे देखो, गुग्गा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा में खालिस्तान में मनाया जाता है भाई। गुग्गा का पूछना है तो देखो अभी अभी भी कराया था भादों की नवमी ने। ठीक है भाई, गुग्गा नौवन का त्यौहार पूरे हरियाणा में भाद्र चंद्रमा के में मनाया जाता है। गुग्गा या गुग्गा देव को गुरु गोरखनाथ का प्रमुख शिष्य माना जाता है। राजस्थान के प्रथम माने जाती है इस त्यौहार में हरियाणा राजस्थान में यूपी में मनाया जाता है। वर्षा का स्वागत करने के लिए हरियाणा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है भाई? तीज मनाया जाए वर्षा का स्वागत करने के लिए। ठीक है, आगे देखो, लोहड़ी त्यौहार किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? लोहड़ी त्यौहार वो फसल के लिए और कब मनाया जाता है भाई? लोहड़ी जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है, 13-14 जनवरी ना आकर लोहड़ी त्यौहार जनवरी महीने मनाया जाता है। ये अंतिम मकर संक्रांति आती है इसके बाद भाई आत्मनिर्भर दिया था उस दिन याद में पूरा मनाया जाता है। देखो पढ़ के देखो एक बार, लोहड़ी त्यौहार जनवरी महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार पंजाब या हरियाणा में बड़े उल्लास से मनाया जाता है। यह त्यौहार पोह माह की अंतिम रात को एवं मकर संक्रांति की सुबह तक में चलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सती ने त्याग के रूप में त्यौहार मनाया था। जब प्रजापति दक्ष के यज्ञ की आग में कूदकर शिव की पत्नी सती हो कर लिया था, उसी दिन की याद में यह पूर्ण मनाया जाता है। ठीक है भाई, लोहड़ी का त्यौहार। गणगौर का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है भाई? गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? मार्च से अप्रैल में मनाया जाओ भाई। गणगौर का त्यौहार मार्च से अप्रैल में मनाया जाता है भाई। जैसे भी करके इसको याद कर लेना भाई। गणगौर पूछा नहीं, इसको गया को मैं बना लेना भाई। मार्च अप्रैल के अंदर मनाया जाता है। गणगौर का त्यौहार मुख्य रूप से राजस्थान व उसके आसपास के राज्य से मनाया जाता है। ठीक है, पार्वती और उसके बारे में चर्चा है। हरियाणा खालिस्तान त्यौहार जनवरी महीने में मनाया जाता है। जनवरी में कौन सा मनाया जाता है भाई? जनवरी में लोहड़ी मनाया जाओ। ठीक है, या बैसाखी तो अप्रैल में आया करे। गुग्गा नवमी 10वें महीने में आया करे। ठीक है भाई, तो लोहड़ी मनाई जाओ भाई 47 का। देखो हरियाणा में लोहड़ी त्यौहार किसानों का एक प्रमुख त्यौहार है जो चंद्र भारतीय कैलेंडर के अनुसार 13 से 14 जनवरी को मनाया जाता है। लोहड़ी पंजाब और हरियाणा के सिखों की तरह मनाया जाता है। पर अप्रैल माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है भाई? अप्रैल माह में बैसाखी मनाई जाओ भाई। ठीक है, अप्रैल माह में बैसाखी मनाई जाती है। बैसाखी त्यौहार प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में मनाया जाता है। सिख समुदाय के लोग इस दिन को नए साल के रूप में मानते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी के मौके पर 13 अप्रैल खालसा पंथ की स्थापना की। ठीक है भाई, तो 13 अप्रैल को आता है भाई ये दिन। मकर संक्रांति और तो वैसे 13 अप्रैल को वो भी हुआ था वो अपने जलियांवाला हत्याकांड 14 अप्रैल को। क्या पता उससे सोचा करता मैं तो आज तक। मकर संक्रांति का पर्व किस महीने में आता है भाई? मकर संक्रांति पूछना आपसे कब आती है तो पहला महीने में आओ। ठीक है भाई, आगे देखो, पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष 2 उत्सव मनाए जाते हैं। एक त्यौहार पिंजौर विरासत महोत्सव है। दूसरा त्यौहार कौन सा है भाई? पिंजौर में कौन से मनाए जाओ भाई? एक वो है आम महोत्सव होता है और एक होता है भाई पिंजौर विरासत महोत्सव। 2 होते हैं भाई पिंजौर के अंदर, एक आम महोत्सव है। ठीक है भाई, बता पढ़ दूंगे भाई। पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक त्यौहार पिंजौर विरासत महोत्सव, दूसरा आम महोत्सव। हरियाणा पर्यटन एवं दिसंबर महीने में यादविंदर गार्डन किया जाता है। यह आयोजन पिंजौर के मुगल गार्डन अनूठी विरासत भाई, इतनी बड़ी बात है खास कोई बात। हरियाणा में तीज मनाई जाती है भाई। तीज का त्यौहार कब हुआ? जुलाई अगस्त में आता है भाई। ठीक है, अपने मी में आया करे, जुलाई अगस्त में आती है तीज। ठीक है भाई, महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है भाई? वार्षिक रूप से कौन मनाया जाता है भाई? गीता जयंती वाला मनाया जाता है। अभी ऊपर पड़ा था भाई। आगे देखो भाई, गीता जयंती हमारा वार्षिक रूप से मनाया जाता है। बच्चों के जन्म के 6ठे दिन रात को छठी मनाई जाओ भैया। ठीक है,
आगे देखो सिरसा हरियाणा के रुपिंदर डांडा निम्नलिखित में से किस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। के है भाई जो गायक है, ठीक है। रुपेंद्र डांडा हांडा क्या है, यह एक गायक है भाई। आगे देखो लोक गायिका अवार्ड इनको 2013 मिला था। भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ है भाई, कड़ा है ये गुरुग्राम के अंदर है भाई, ठीक है। किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुरुग्राम के अंदर है भाई। आज इसके अंदर 55 कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करें, और कोई कमी लगी हो तो कमेंट के जरिए आप हमसे बता सकते हैं भाई ये कमी है, ठीक है भाई। आपका जल्द सिलेक्शन हो।